बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज मारूफ फ़िज़िशियन डॉक्टर शमीमुल हक साहब से पूछना चाहेंगे कि आजकल लोगों का पेट बहुत ख़राब हो रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों में आमतौर पर ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस जिसका टट्टियों उल्टियों का सीज़न होता है, ज़्यादा मरीज़ आते हैं लोगों में, उसमें ज़्यादातर ये मक्खियों का रोल है कि ये क्योंकि आजकल अंडे देती हैं, बच्चे भी इनके होते हैं और बाहर चीज़ जो पड़ी होती है ख़ास तौर पर जो लोग खाते हैं बाहर रेडियो से चीज़ें खाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के जरासीम इसके परों को टाइफाइड के और दूसरे बैक्टीरिया लग जाते हैं। अच्छा। तो वो जब किसी चीज़ पर जैसे जूसेस बाहर आजकल है, गर्मी है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई दूसरा शरबत पी रहा है, तो अगर ऊपर मक्खियाँ पर बर्तन साफ़ नहीं है तो जब अंदर जाएगी जो पोल्यूटेड खुराक तो उससे फिर पेट ख़राब हो जाता है। और गर्मियों में ज़्यादा वजह ये है, फिर पानी लोग उतना नहीं पीते गर्मी इसलिए ज़्यादा मोशन है तो पानी की कमी हो जाती है और बाद को सीरियस हालत ज़्यादा पानी निकल जाए तो सीरियस हालत हो जाती है। तो ये बीमारी सर बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है? हाँ नहीं, देखो थोड़ा बहुत पेट तो हर इंसान का होता है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाए, चंद घंटे में मोशन आ जाए ज़्यादा, 5-6 मोशन 5-6 उल्टियाँ अगर 1-2 घंटे में आ जाती तो जिस्म का पानी कम हो जाता है। बीपी जो होता है अगर आम आदमी का 120/80 है तो बाद अगर 90 आ जाता है, 90/60 इतना कम, और 90 से कम अगर हो जाए तो फिर वो बेहोशी हो सकती है और बाद का डेथ भी हो जाती है। इतनी डेफिनेटली लोगों की डेथ होती है, तो इसलिए फौरी डॉक्टर निमकोल शुरू घर में कर देना चाहिए सर और डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इसबगोल का छिलका ही ले लें शुरू में। अगर थोड़ी टट्टियाँ फिर तो खैर कोई नहीं, एक अगर 2-4 घंटे में आराम आ जाए, लेकिन अगर बढ़ती जा रही हैं साथ अगर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएँ तो फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसमें सर ये जो डिज़ीज़ है इसमें साफ़ पानी का क्या रोल है? हाँ जी, ये बैक्टीरिया जैसे खुराक में होते हैं, जो कुक्ड फूड है उसमें तो ज़्यादा जरासीम मर जाते हैं पकाने से, लेकिन एक ऐसे भी जरासीम है कि उनकी जहर बाज़ का तो हो ना खुराक में, तो जहर ऑलरेडी पहले ही प्रोड्यूस ही होती है, जैसे होटल में खाना खाने से होती है ना, तो वो फिर वो जहर भी टट्टियाँ लगा देती है। अच्छा। तो पानी में भी ऐसे जरासीम चले जाते हैं, पानी साफ़ नहीं, गटर का पानी जैसे मिक्सअप हो गया है जिसमें कोई ऐसे आलूदा पानी जिसको आप कह लें। जी। आजकल फ़िल्टर का पानी साफ़ है तो वो तो ठीक है, तो आजकल बल्कि केस कम हो गए। पहले जब फ़िल्टर का पानी मुहैया नहीं था तो हमारे बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज होती थी। अच्छा। एक साल इतनी एमरजेंसी हुई कि एपिडेमिक आया था गर्मियों में, तो ग्लूकोज की बोतलें ही ख़त्म हो गई थी। जो IV फ्लूइड लगाना ज़रूरी होता है, पानी निकल जाए बाद का 3-4 बोतलें लगानी पड़ती हैं पानी की। जो उल्टी कर रहा है पानी अंदर हजम नहीं हो रहा, अगर पानी हजम हो रहा है फिर तो निमकोल प्लस कोई दवाई जो भी डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक। तो इसमें सर परहेज़ क्या क्या ज़रूरी है? परहेज़ ये एक तो हाइजीनिक का ख्याल रखें कि साफ़ घर का खाना खाएं बाहर के बजाय, क्योंकि एक दफ़ा हम गए तो होटल में गए, बड़ा वो मिनरल वाटर सारा कुछ था, तो उनके किचन में मैंने देखा सुबह नाश्ते में तो उस पर मक्खियाँ बैठी थी, जो फ्राई किया वो अंडे थे ये, तो वो सबका पेट ख़राब हो गया वापसी पर, वो सबको मेरे पास में। तो ऐसे भी होता है कि आदमी मिनरल वाटर पी रहा है लेकिन साथ लगता है जो सामने सालन साफ़ है बेशक, लेकिन जो पीछे उसके साथ हुआ है, जो रखा हुआ जहाँ बन रहा है उससे वो पोल्यूटेड वहाँ अगर मक्खियाँ भी है बोहताल तो फिर प्रॉब्लम है। तो बाद लोगों का बार बार पेट ख़राब होता है, उसकी क्या वजूहत होती हैं? बस इसका यही एक तो है कि जरासीम या वायरस से होता है, दूसरा ये खाने पीने की चीज़ों से हो जाता है। बाद लोगों को दूध से एलर्जी होती है और सब्ज़ मिर्च है, इससे बड़ा जो लगातार सब्ज़ मिर्च खाते हैं उससे भी पेट बार बार ख़राब होता है। अच्छा। तो वो समझ नहीं आती, दवाई लेता है फिर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं तो उनको मना करते हैं कि सब्ज़ मिर्च ना खाएँ, सुरख मिर्च तेज़ खाएँ, उससे भी टट्टियाँ लग जाती हैं। तो जिनको बार बार होता है उनको अलहदा खाना सालन पकवाना चाहिए, काली मिर्च ठीक रहती है। अच्छा। ऐसी है कि वो तरबूज से पेट ख़राब हो जाता है। अच्छा। तो बाद अद्वियात हैं जैसे एंटीबायोटिक हैं उससे पेट ख़राब हो जाता है। अमोक्सल एंटीबायोटिक हम इस किस्म के जो ग्रुप हैं वो नज़ले जुकाम के लिए लेते हैं, हमारे पास मिल जाए तीसरे दिन उनको मोशन लग जाते हैं। सही। तो वो फिर बंद करनी पड़ती है। तो हल्की बीमारी की सूरत में घर में क्या किया जा सकता है? घर में यही है कि एंटीबायोटिक जैसे सेप्ट्रॉन है, टेट्रासाइक्लिन है, साथ बस्कोपान 1-2 डोज खा सकते हैं। अगर उससे आराम आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ रही है फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही। तो बार बार मोशन आने से और क्या बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, जिनको पुरानी टट्टियाँ लगती हैं ना, वो जिस्म से फिर न्यूट्रिएंट जैसे खुराक के अहम अज्जा, नमकियात, प्रोटीन और आयरन ज़ाया हो जाता है। तो हमारे पास जो आते हैं ऐसे मरीज़, फिर उनका रंग पीला होता है, वीकनेस, वज़न भी कम हो जाता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इनका प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक सर सवाल है कि एक ही जगह पर कुछ लोग खाना खाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, उनमें से कुछ का पेट ख़राब हो जाता है, कुछ का नहीं होता है,
इसकी क्या वजह हो सकती उसमें ये खाना तो एक ही सालन या एक ही चीज़ जो खाते हैं या मशरूब एक ही है, जी। लेकिन उसमें क्वांटिटी फ़र्क होती है। मतलब जरासीम एक खाने में अगर इंटर हो गए हैं, अच्छा। जो खाना उसने डाला है उसमें उसका थोड़े हों, दूसरे में ज़्यादा हो जाए। अच्छा। दूसरा पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है, किसी के अंदर इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। सही। तो बाद का तो ज़रा सा गड़बड़ हो जाए तो टट्टियाँ शुरू हो जाती है। इंटेस्टाइन का भी अपना, जैसे ज़ुकाम किसी को ज़्यादा आता है, जल्दी हो जाता है, किसी को लेट। सही। इस लोग कह रहे हैं हमने तो खाना इकट्ठा, लेकिन ये तो हम तो बीमार नहीं हुए। सही। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा को अगर मोशन लग गए सही। तो लग सकते हैं। तो पब्लिक क्या सर, पब्लिक लैट्रिन्स होनी चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में तो जो एडवांस है, हमारे मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई बाजार जाता है, पेट ख़राब है या किसी जगह ऐसी पब्लिक प्लेस है तो वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता। तो ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई वाशरूम हमारे प्रॉपर नहीं बने हुए जो पब्लिक के लिए ओपन हों। वहाँ चलो फीस पैसे जो भी होते हैं 20-50 रुपये लें, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। अचानक पेट में बाद का 2-3 मिनट भी नहीं बंदा बर्दाश्त कर सकता जो पेट में मोशन होते हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सर से और किसी बीमारी के हवाले से या और किसी टॉपिक पे मुफीद मालूमात और रहनुमाई लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।